हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी ऑनलाइन स्टडी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने से पहले हम सिंटेक्स की बात करते हैं। तो सिंटेक्स का अर्थ होता है वाक्य रचना। तो आइए अब हम समझते हैं कि सिंटेक्स होता क्या है। फ्रेंड्स, सिंटेक्स वह नियम है जो यह बताता है कि वाक्य यानी सेंटेंस बनाने के लिए शब्दों यानी वर्ड्स को किस क्रम में और किस प्रकार से रखा जाना चाहिए। तो ये हो गया सिंटेक्स। और सिंटेक्स का ही एक प्रकार क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो सिंटेक्स के ही अंतर्गत आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को स्पष्ट हो गई। अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये बात स्पष्ट हो गई। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, राम फुटबॉल खेलता है, यानी राम प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है। राम जो है सब्जेक्ट है और साथ ही क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो इसलिए चूंकि राम सिंगुलर नाउन है तो इसलिए राम के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे प्ले क्या है, वर्ब है। प्ले का मतलब होता है खेलना। तो प्ले प्लूरल वर्ब है और प्ले के अंत में हमने एस जोड़ दिया तो ये हो गया सिंगुलर वर्ब। तो इसलिए यहाँ पे प्लेज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नाउन है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसलिए वर्ब भी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल क्या है। लड़का एक किताब पढ़ता है, यानी द बॉय रीड्स ए बुक। तो यहाँ पे द बॉय यानी लड़का, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ और साथ ही ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। चूंकि द बॉय सिंगुलर नाउन है तो इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे रीड्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। रीड मीन्स होता है पढ़ना, जो कि प्लूरल वर्ब है, और रीड के अंत में हमने एस लगा दिया तो ये हो गया रीड्स, जो कि सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम बात करेंगे अगले रूल की। तो अगला रूल क्या है, रूल नंबर 2। तो आइए जानते हैं कि रूल नंबर 2 क्या है। फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई का प्रयोग, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। लेकिन इसके साथ या तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा या फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, मैं एक अध्यापक हूँ, यानी आई एम ए टीचर। तो यहाँ पे आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है, जो कि सिंगुलर वर्ब है। एम यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, मैं एक विद्यार्थी था, यानी आई वाज ए स्टूडेंट। तो यहाँ भी आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसलिए आई के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे वाज। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की, मेरे पास एक साइकिल है। तो यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में आई आया है, लेकिन इस सेंटेंस में आई के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ना होकर के किसका प्रयोग हुआ है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो हैव यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 की अगर हम बात करें, मैं एक पत्र लिखता हूँ, यानी आई राइट ए लेटर। तो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के रूप में आई आया है। तो आई के साथ यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। प्लूरल वर्ब यहाँ पे क्या है, राइट।
राइट वर्ब है, राइट मीन्स लिखना होता है। अगर हम राइट के अंत में एस जोड़ देते तो ये हो जाता सिंगुलर वर्ब। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई आया है तो इसलिए आई के साथ प्लूरल वर्ब राइट का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।